हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ यूटिलिटी। तो ये जो यूटिलिटी होता है वो गुड्स और सर्विसेज में होता है। तो गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, जैसे कि फूड हो गया, ड्रेस हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, पेन हो गया, बुक्स हो गया। तो ये सब चीज़ गुड्स में आता है। तो हम लोग ये सब गुड्स इसलिए कंज्यूम करते हैं या तो फिर ख़रीदते हैं ताकि हम लोग अपना वांट सेटिस्फाई कर सकें। और हम लोग का वांट इसलिए सेटिस्फाई हो पाता है क्योंकि ये सब गुड्स में यूटिलिटी होता है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज विल बी परचेज्ड फॉर कंजम्पशन ओनली इफ दे पोजेस यूटिलिटी। तो हम लोग वो सब गुड्स तभी खरीदेंगे जब उसमें कुछ टाइप का यूटिलिटी होगा। यूटिलिटी मतलब जो हम लोग के लिए यूटिलिटी हुआ। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले लिए कि आपको बहुत जोर से भूख लग रहा है और आपको फास्ट फूड खाना है, तो आप फास्ट फूड खाना है तो आपके सामने बर्गर रखा हुआ है और राइस रखा हुआ है। तो आपको बर्गर खाने का मन है, तो आपका जो यूटिलिटी हुआ इस पॉइंट पे तो बर्गर देगा वो यूटिलिटी, और राइस नहीं देगा क्योंकि अभी आपको बर्गर खाने का मन है। तो ये होता है यूटिलिटी। तो अब हम लोग देखेंगे यूटिलिटी का फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट फीचर इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। मतलब कि यूटिलिटी हम लोग ना ही ऑब्जर्व कर सकते ना ही आइडेंटिफाई कर सकते। मतलब कि ना ही हम लोग छू सकते ना ही देख सकते। यूटिलिटी जो होता है हम लोग के माइंड में होता है। जैसे कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, तो आपका माइंड को पता है कि आप खाना खाने से मतलब फूड खाने से आपका हंगर सेटिस्फाई होगा और टीवी देखने से नहीं। तो इसीलिए यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सेकेंड इज यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, तो ऑब्वियसली कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। थर्ड इज यूटिलिटी इज रिलेटिव। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको फास्ट फूड बहुत खाने का मन है और आपके सामने बर्गर और राइस है। तो अभी आपको फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने का मन है, तो बर्गर खाने से आपका जो यूटिलिटी या तो फिर आपको यूटिलिटी मिलेगा, आपका वांट भी सेटिस्फाई होगा। तो जितना ज़्यादा डिज़ायर होगा उतना ही ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगा। और यूटिलिटी जो होता है हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है और टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। लास्ट पॉइंट है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम लोग गुड या कमोडिटी कंज्यूम करते हैं वो यूज़फुल होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ही लिए लिकर का, तो लिकर का हम लोग को पता है कि वो हार्मफुल इफेक्ट देता है हम लोग के हेल्थ पे, लेकिन भी वो ड्रिंकर को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जब तक कोई कमोडिटी कुछ यूज़ देता है किसी इंडिविजुअल को, तब तक के लिए उस कमोडिटी में यूटिलिटी होता है। तो ये सब होता है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। तो जब भी हम लोग कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और उससे पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तब हम लोग उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब भी हम लोग कोई एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और उससे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता है, तो उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है MUNeth इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। तो अब हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को और अच्छा से समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यूटिलिटी स्केड्यूल फॉर मैंगोज। तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मैंगोज दिया हुआ है, फिर टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है यूनिट्स में और मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है यूनिट्स में। तो जब हम लोग एक मैंगो कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का टोटल यूटिलिटी 10 हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही रहता है क्योंकि 10-0। फिर जब हम लोग सेकेंड मैंगो कंज्यूम करते हैं तब हम लोग का टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, 10 से 17 में हो जाता है और इसलिए हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी 7 हो जाता है, 17-10। फिर जब हम लोग थर्ड मैंगो कंज्यूम करते हैं तब हम लोग का टोटल यूटिलिटी और इंक्रीज़ हो जाता है, 21 हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाता है जो कि है 21-17। फिर जब हम लोग फोर्थ मैंगो कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का टोटल यूटिलिटी थोड़ा सा बढ़ता है, 22 यूनिट्स और हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है 1, 22-21।
फिर फिफ्थ मैंगो कंज्यूम करते तो हम लोग का टोटल यूटिलिटी सेम रहता है, 22 ही रहता है, क्योंकि अभी हम लोग का पूरा पेट भर चुका है। अब इसके बाद से हम लोग का जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अब हम लोग का पेट पूरा फुल हो चुका है, अब हम लोग और मैंगो खा ही नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पर ये इक्वल हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है। तो मतलब अब हम लोग को एक भी एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिलता है, 22 माइनस 22। फिर सिक्स्थ मैंगो जब खाते हैं तो हम लोग का टोटल यूटिलिटी 19 हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, पहले 22 था अब 19 हो गया, और मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला जाता है, -3, जो कि है 19 माइनस 22। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम लोग अपना यूनिट्स ऑफ मैंगोज इंक्रीज करते हैं तो हम लोग का टोटल यूटिलिटी तो पहले इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद इक्वल हो जाता है और उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है, और उस तरह मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगता है और डिक्रीज होते होते वो माइनस हो जाता है। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का यही डिफरेंस है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही सेम एग्जांपल्स देखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग अपना यूनिट्स ऑफ मैंगोस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हम लोग का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते रहता है। तो ये जो चीज़ होता है उसको हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। This tendency of decrease in marginal utility with successive increase in consumption of a commodity is known as the law of diminishing marginal utility in economics। तो ये था diminishing marginal utility।